नमस्कार, मेरा नाम है टीलू तेजा और मेहमानों का करता हूँ फ्राई भेजा। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं ऐसे महान व्यक्ति जिनकी कहानी सुनकर आपको तो गरीबी पर भी फक्र होगा। सबसे पहले तो धन्यवाद। मेरा नाम है करोड़पति हग्गन और मैं गरीब नहीं हूँ। तो करोड़पति हगन जी, आप ये बताइए कि आपका हगन नाम कैसे पड़ा? तो टिल्लू जी, बहुत समय पहले की बात है। मैं लोटा लेकर के खेत में हगने गया था। तभी मेरे शरीर में कुछ चुभा और जब मैंने पलट के देखा तो मुझे सोने चांदी और असरफियों से भरा हुआ एक सोने का घड़ा मिला। चूंकि हकते टाइम वो मिला था, इसलिए मैंने अपना नाम करोड़पति हगन रख लिया। हगन जी, आपके अकाउंट में कितने बैलेंस हैं? टोटल 27 रुपया। 27 रुपया? ठीक है, आपके पास 27 रुपया है। लेकिन आपने कहा था ना सोने चांदी से भरा हुआ आपको घड़ा मिला था, उसका आपने क्या किया? वो घड़ा सपने में मिला था। अगर वो सपना था तो आप करोड़पति कैसे हुए? क्योंकि मेरी सपनों की कीमत करोड़ों में है। तो सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आप करोड़पति कैसे बने? बिल्कुल इसका जवाब देंगे, पर अभी थोड़ा गला सूख रहा है। कुछ मिलेगा क्या? थोड़ा मंगाइए, कुछ चाय पानी नाश्ता। चिंटू, सर के लिए ठंडा लेकर आओ। ये तो मेरा दोस्तवा मुकेशवा का कंपनी है। वो तो 2 नंबर का माल बनाता है। कैसे बढ़िया बना दिया। अच्छा लग रहा है। जाएंगे तो बात करेंगे कि कैसे बनाए हो। तनी मनी हमको भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करा दो। तो सर, आपका नाश्ता पानी हो गया, तब आप ये बताइए कि आप करोड़पति कैसे बने? बहुत मेहनत से बना। बहुत मेहनत से। किस चीज़ की मेहनत? लोगों को यह समझाने की कि मैं करोड़पति हूँ। मतलब? मैंने एक बार इंस्टाग्राम पर फोटो डाली थी। पीछे मेरे किसी और की लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। उसके बाद से लोग मुझे लैम्बोर्गिनी वाला समझने लगे। तो लैम्बोर्गिनी आपकी नहीं थी? नहीं। फिर फोटो क्यों डाली? बैकग्राउंड देख कर के कौन पूछता है कि मालिक कौन है। और आपने कैप्शन क्या लिखा था? हार्ड वर्क पेज ऑफ। लेकिन आपने हार्डवर्क किया था। हाँ। क्या? लैम्बोर्गिनी के पास खड़े होने के लिए लाइन में 40 मिनट तक खड़ा रहा। वाह! उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। और वो कैसे? भले लोग मुझे गरीब समझते थे, अब अमीर समझ के मुझे उधार देने लगे। आपका घर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितने कमरे हैं? एक। एक? लेकिन मल्टीपर्पस है। मतलब? दिन में बेडरूम, शाम में पार्टी रूम, रात में किचन। किचन भी उसी कमरे में है? हाँ। तो बाथरूम? वो पड़ोसी का है। और पड़ोसी आपको इस्तेमाल करने देता है? नहीं। फिर? इसलिए कम पानी पीता हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। क्यों? नहीं। मेरी लाइफ स्टाइल बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आपके पास 27 रुपए हैं। इसीलिए तो एक्सपेंसिव है। और आपकी गर्लफ्रेंड? थी। अब नहीं है? नहीं। फिर?
उसने पूछा तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने बोला आशीर्वाद। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आपने मनाने की कोशिश नहीं की? की थी। क्या कहा? अनब्लॉक कर दो, मैं तुम्हें अपना अमेजन पासवर्ड दे दूंगा। उसने क्या कहा? पहले अमेजन से ऑर्डर तो कर दो। फिर? उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। तो आपका बिजनेस क्या है? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। क्या मोटिवेशन देते हैं? मैं लोगों से कहता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। खुद कितना कमाते हैं? 500। महीने में? नहीं, स्पीच देने पर। दिन में कितना स्पीच देते हैं? एक। तो 500 रोज? फिर? कभी कभी स्पीच फ्री में देना पड़ता है। तो करोड़पति कैसे? मैंने अपनी एक किताब लिखी है। कितनी कॉपी बिकी? सिर्फ एक। और वो किसने खरीदी? मैंने खुद। क्यों? कम से कम एक कस्टमर तो होना चाहिए। अब स्टार्ट होगा रैपिड फायर, जिसमें आपको मेरी सवालों का जल्दी जल्दी जवाब देना होगा, ठीक है? ठीक है, पूछिए। तो पैसा या प्यार? पैसा। इन पैसा है नहीं। इसलिए प्यार भी नहीं है। आईफोन या एंड्रॉयड? दोनों। आपके पास कौन सा है? दूसरे का आईफोन, अपना एंड्रॉयड। सबसे बड़ा सपना? एक दिन बैंक में 1 लाख रुपया देखना। और करोड़? वो तो सपने में हर रोज देखता हूँ। सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? ऑनलाइन पेमेंट फेल होने से। और सबसे ज़्यादा खुशी? जब कोई कहता है कि भाई रहने दो, मैं दे देता हूँ। आखिरी सवाल, अगर आपको आज 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले बैंक जाऊंगा। फिर? 27 रुपए निकालूंगा। क्यों? इतने साल से बैंक में पड़े पड़े अकेले हो गए होंगे। और 1 करोड़? उसे संभाल कर रखूंगा। कहाँ? अपने सपनों में। मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप करोड़पति नहीं हैं। बिल्कुल हूँ। प्रूफ? मेरे पास करोड़ों के सपने हैं। लेकिन पैसे? ये तो टेम्परोरी होते हैं। और 27 रुपये? वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि कोई खर्च ही नहीं कराता मुझसे। दोस्तों, आज हमने जाना करोड़पति बनने के लिए पैसे नहीं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बैंक बैलेंस? वो स्क्रीनशॉट में बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जाने से पहले किसी के पास 100 रुपया हो तो मुझे उधार दे दो, वो ऑटो भाड़ा के लिए चाहिए था। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।